हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। तो जैसे कि पता है, हम MSOE 001 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के असाइनमेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट्स, जिसके हमने ऑलरेडी 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सब की वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल क्वेश्चंस एट वन प्लेस, जहाँ पे आप सिलेक्ट एंड चूज कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपको लिखने हैं अपने असाइनमेंट के लिए। Along with that, I have one more good news for you all कि जो आप सबकी रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं, ऐसे टिप्स ट्रिक्स आपको बताऊं कि आप और भी बेटर स्कोर कर पाएँ अपने असाइनमेंट में। तो लेट मी टेल यू, अभी ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा इंपॉर्टेंट टिप्स के नाम से, तो आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से अपना असाइनमेंट राइटिंग करनी है ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, अपने मार्क्स इम्प्रूव कर पाओ। राइट, तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो। एंड नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन 7, और हमने 6 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन 7 पे हमें बात करनी है विमेंस एम्पावरमेंट में एजुकेशन कैसे एक इम्पॉर्टेंट टूल बन सकता है, या फिर एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो दोनों किसी भी तरीके से आप एक क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको आप एक्यूरेटली उस क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विमेन को एम्पावर करने के लिए, बिकॉज वो उनको नॉलेज प्रोवाइड करता है, स्किल्स प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे जो विमेन है, जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं उनको चैलेंज करके और इंडिपेंडेंस ले सकती है। जो सोसाइटी ने फालतू के रूल रेगुलेशन जो थोप रखे विमेन के ऊपर, उससे निकल के दे कैन बी इंडिपेंडेंट विमेन। नाउ जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन देखते हैं तो हम वी कैन से दैट जो एजुकेशन है उसकी वजह से जेंडर इक्वालिटी आती है, जहाँ पे जो फीमेल है उसको सोशल मोबिलिटी मिल जाती है, जो विमेन है वो भी दे कैन गो एंड अर्न, तो इकोनॉमिकली वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं और पॉलिटिकली भी उनको अपने राइट्स के बारे में पता हो जाता है, तो पॉलिटिकली भी दे पार्टिसिपेट। ना काफ़ी सारी जो सोशोलॉजिकल थ्योरीज हैं, चाहे वो फंक्शनलिज्म हो, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हो, फेमिनिस्ट थ्योरी हो, ये सब के जो फंडे हैं एक्सप्लेन करने के कि विमेन को जो एम्पावरमेंट है वहाँ पे एजुकेशन कैसे हेल्प करती है, वो हम इस आंसर में अब जानेंगे थ्रू डिफरेंट थ्योरीज। ना फर्स्ट आ जाता है हमारा एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। तो जो एजुकेशन है वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की जो ये साइकिल चली आती है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको तोड़ने में, उससे निकलने में औरतों को बहुत हेल्प करते हैं। जहाँ पे जो औरत है वो जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स चलते आए हैं, जो ये मेन लेड जो सोसाइटी के अंदर जो आदमियों ने जो रूल्स बना के विमेन के ऊपर थोप दिए हैं, उसको चैलेंज करके विमेन क्या है, सिर्फ डोमेस्टिक रोल में नहीं रहती, वो सिर्फ घर के काम काज नहीं करती है, शी कैन गो, शी कैन डू अ जॉब एंड शी कैन बी द ब्रेड विनर एज वेल, राइट, जस्ट लाइक ए मैन। विमेन जो मेन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वाली पार्टिसिपेशन विमेन भी कर सकती है। तो यहाँ पे एजुकेशन से ही उनको अवेयरनेस मिलती है अपने राइट्स के बारे में, जहाँ पे जो विमेन है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो इक्वालिटी की मांग करती है अपने जीवन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आई थी इंडिया के अंदर, उसने हेल्प किया गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, जिसकी वजह से एक बेटर सोशो इकोनॉमिक आउटकम हमें देखने को मिला औरतों के लिए। सिमिलरली अगर आप डेवलप्ड नेशन की बात करते हो तो फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ गए थे डेवलप्ड नेशन के अंदर, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड थे कि एक हायर लेवल ऑफ जेंडर पैरिटी हमें देखने को मिली एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर विमेन की। ना अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बात करते हैं एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट के ऊपर, अगर आपको नहीं पता तो फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं, जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव देखते हैं सोसाइटी के अंदर, उनको कोई फ्लॉज नजर नहीं आते, सो दे सी अ हैप्पी सोसाइटी।
ना जो फंक्शनलिस्ट सोशोलॉजिस्ट है उसमें जो सबसे पहले आते हैं वो हैं हमारे एमिली डर्कहाइम, जिन्होंने एजुकेशन को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखा था सोशलाइजेशन का, जो कि कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म्स लोगों के अंदर डालते हैं। वहीं पे एजुकेशन विमेन को हेल्प करती है कि वो वर्क फोर्स में जाके पार्टिसिपेट कर सके, ऐसे स्किल ले सके ताकि वो सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, नॉलेज वाइज कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। यहाँ पे हमें मेरिटोक्रेसी देखने को मिलती है एजुकेशन में, बिकॉज मेरिट के बेसिस पे ही सारे काम आते हैं, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको उनकी एबिलिटी के दम के ऊपर रिवॉर्ड मिलते हैं rather देन जेंडर के बेसिस के ऊपर। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 में से सिर्फ 2 ही लड़की हैं, बट अगर लड़की के बेस्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए हैं तो लड़की को ही अवार्ड मिलेगा। तो ये मेरिटोक्रेसी का सिस्टम है, मेरिट के बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिनलैंड और स्वीडन जैसी कंट्रीज की बात करते हैं, जहाँ पे जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है, वुमेन बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पोजीशन होल्ड करती हैं कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, उसकी सोशल मोबिलिटी के अपवर्ड करने में, और इक्वल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करता है गवर्नेंस के अंदर। बट ये क्वेश्चन हमारे विमेन के ऊपर है, देन यू विल राइट कि ये जो एजुकेशन है वो विमेन को फैसिलिटेट करता है अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के लिए और इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए। नाउ थर्ड हमारे यहाँ आ जाएगी थ्योरी, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जो कि एजुकेशन को सोशल चेंज की तरह देखते हैं। अब जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट रहे हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स है, वो बात करते हैं कि जो एजुकेशन है उससे हम जितनी भी सोशल हायरार्कीज जो चलती आ रही हैं उसको चैलेंज कर सकते हैं। एजुकेशन हेल्प करता है विमेन को कि वो रिकॉग्नाइज कर सके जिस तरीके से उनको ऑप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सके। और उससे क्या होगा, जितनी भी जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज चलती आई है सोसाइटी के अंदर, उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। जहाँ पे औरतों को क्वालिटी एजुकेशन रिसीव हो, वो अपने राइट्स और डिमांड्स के बारे में अवेयर हो जाएं, ताकि उनको भी जो वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वेजेस मिले, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनका इंक्रीज हो, और जो भी वायलेंस हो रहा है उसके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन मिल सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, दैट इज सेवा ग्रुप जो है, उसने एजुकेटेड वुमेन को लेबर राइट्स के बारे में शिक्षा दी है, ताकि वो चैलेंज कर सके अगर वर्क प्लेस के अंदर उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ताकि वो मतलब कि काम करने से डरे नहीं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो सके ना। सिमिलरली जो चिपको मूवमेंट थी, जो विमेन ने लीड की थी, ये वाली मूवमेंट 1970s के अंदर, तो वहाँ पे ये देखने को हमें मिला था कि जो एजुकेशन और अवेयरनेस है उससे हम इन्वायरमेंटल और सोशल इनजस्टिस को भी रेजिस्ट कर सकते हैं। वी कैन फाइट फॉर आवर environment and social injustice as well. ना फोर्थ पर्सपेक्टिव हमारा आएगा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। अब फेमिनिस्ट सोशोलॉजिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेट्रियार्की को ख़त्म करने के लिए। जितने भी लिबरल फेमिनिस्ट हैं उन्होंने बात की कि इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए एजुकेशन की। रेडिकल फेमिनिस्ट ने हाईलाइट किया कि कैसे जो करिकुलम है वो इस तरीके का बनाना चाहिए कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर सके। और जितने भी इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट हैं उन्होंने एम्फोसाइज किया कि जो एजुकेशन का रोल है वो ना कि सिर्फ जो हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है कास्ट क्लास रेस के ऊपर है, बट वो उससे भी ज़्यादा बढ़ के है। यहाँ पे हमें स्टीरियोटाइप्स को हटाना है जो कि जेंडर बेसिस के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मलाला यूसुफजई की एडवोकेसी की बात करते हैं, जिन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बहुत बड़ा स्टेप लिया था पाकिस्तान के अंदर, तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो कैसे एक औरत को पावर प्रोवाइड कर सकती है, ताकि वो अपना जो ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर है उससे फाइट करने के लिए उसको मजबूत बना देता है। इंडिया के अंदर भी अगर आप देखोगे तो फीमेल लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, जिससे कि क्या है, जो चाइल्ड मैरिज रेट है वो कम हुए हैं, और मेटर्नल हेल्थ भी वुमेन की इम्प्रूव हुई है। तो हमें जो एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है वो हमें देखने को मिलती है।
ना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे आ सकती है एजुकेशन के द्वारा? तो एजुकेशन विमेन को क्या देती है, एक जरिया हो जाता है एम्प्लॉयमेंट लेने का, जहाँ पर उनकी जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाती है मेल फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, और विमेन जिनके पास अच्छी हायर एजुकेशन है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है, घर के अंदर भी सोसाइटी के अंदर भी, जिसकी वजह से विमेन लेड स्टार्टअप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, फीमेल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहे हैं पॉलिटिक्स में ग्लोबली, और ये इस चीज़ को साबित भी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंदिरा नोई जो कि फॉर्मर सीईओ है पेप्सिको की, और किरण मासुम्बर शाह जो कि फाउंडर है बायोकॉन की, तो इनके द्वारा, इन सब एग्जाम्पल्स के द्वारा हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है एजुकेशन से विमेन को, जहाँ पे वो जेंडर बैरियर्स को ब्रेक करके इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना नाम कमा रही है। एडिशनली अगर आप विमेन को देखोगे तो उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर जो एजुकेशनल इनिशिएटिव लिए गए हैं विमेन के लिए, उसकी वजह से फीमेल रिप्रेजेंटेटिव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं विद इन पॉलिटिक्स, विद इन पार्लियामेंट्स। नाउ लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। एज आई ऑलवेज मेंशन, आपको विदाउट कंक्लूजन अपना कोई भी आंसर एंड नहीं करना है, ये आपके आंसर का लास्ट पार्ट होना चाहिए, एंड विदाउट कंक्लूजन आप कोई भी अपना आंसर एंड नहीं करोगे, ना ही अपने असाइनमेंट्स में, ना ही अपने एग्जाम्स में। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कंक्लूजन में कि जो एजुकेशन है वो बहुत पावरफुल टूल है विमेन की एम्पावरमेंट के लिए, बिकॉज एजुकेशन के द्वारा जेंडर इक्वालिटी आती है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस विमेन को मिलती है, विमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, और विमेन सोशली अवेयर हो जाती है अपने राइट्स के बारे में, जो उनके साथ गलत हो रहा है उसके बारे में, एंड दे कैन रेज अ वॉइस अबाउट इट। हाउएवर काफ़ी सारे चैलेंजेस भी है, जैसे अनइक्वल एक्सेस है एजुकेशन की विमेन के लिए, जेंडर बायसनेस है करिकुलम में, और सोशल कल्चरल बैरियर्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं विमेन के लिए। गवर्नमेंट और सोसाइटी को कंटिन्यू करना चाहिए कि वो वुमेन एजुकेशन में इन्वेस्ट करती रहे, और एक ऐसी इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की कोशिश करे जहाँ पे वुमेन अपने राइट्स को फुल्ली एक्सरसाइज कर सकें। सो दिस वॉज अ क्वेश्चन 7 ऑफ MSOE 001, जहाँ पे हमने ये पढ़ा कि कैसे एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है विमेन की एम्पावरमेंट के लिए। आई होप आप लोगों को आंसर अच्छा लगा होगा, एंड आई नो ये थोड़ा इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं ना, दीज आर माई फेवरेट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज लिटिल इशू, जहाँ पे मुझे लगता है कि हम सब, चाहे हम मेल हैं फीमेल है, जो भी जेंडर है, हम सब इन सब चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, राइट? बिकॉज हमने अपनी ग्रैंड मदर, मदर, या फिर आज भी बहुत सारे रूरल एरियाज में वी कैन सी एग्जाम्पल्स अराउंड अस। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स आर रियली माई फेवरेट। इसलिए आई नो आई गो अ लिटिल इन टू डेप्थ, बट स्टिल आज मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा सा आई स्टिक टू द टॉपिक, एंड मैं आपका आंसर आपको प्रोवाइड करूँ विदाउट विदाउट डूइंग मच बक बक। बट लेट मी नो आप लोगों को आंसर कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर आपको इसी तरीके से वीडियो अच्छी लग रही है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, एंड इफ़ यू वांट कि मैं आगे भी जो आपके बाकी सारे चैप्टर्स, जो आई एम सेइंग चैप्टर सॉरी, जो बाकी आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करती रहूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड लेट मी नो हाउ एजुकेशन इज़ अ टूल फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से, अपने फैमिली में किसी की भी एक्सपीरियंस से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं विद इन अ लाइन। आई वुड रियली लव टू रीड अबाउट all your thoughts and your perspective on this question. Till then, study well, study hard, keep on writing assignments. I hope आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करो अपने असाइनमेंट पे।